श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 2 टेस्ट 49 म्रियमाणो हरिर्नाम गुणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्वाम किमुत श्रद्धया गुणन्। म्रियमाण मृत्यु के समय हरे नाम हरि का पवित्र नाम गुणन उच्चारण करते हुए पुत्र उपचारितम अपने पुत्र की ओर इशारा करते अजामिल अपि तक अगात गया धाम आध्यात्मिक जगत किम उत क्या कहा जा सकता है। श्रद्धया श्रद्धा तथा व्यायाम पूर्वक गुणन उच्चारण करते हुए। इसे आगे वाले 2 श्लोक में तात्पर्य नहीं है, खाली पढ़ लेता हूँ। यैतं परमं गुह्यम् इतिहासमध्यापहं शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न सैव नरकं याति नेक्षितो यमकिंकरै यद्वप्यमंगलो मर्त्यो विष्णुलोकमहीयते। इसका भावार्थ प्रभुपाद ने लिखा है। क्योंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति है, अतः जो भी इसे श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक सुनता है या सुनाता है वह नरक भागी नहीं होता, चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो और चाहे वह कितना ही पापी क्यों न रहा हो। दरअसल यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है, जहाँ उसका सादर स्वागत किया जाता है और पूजा की जाती है। अब ये जो श्लोक पढ़ा उसका भावार्थ ये है, अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धापूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह भगवान के पास लौटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कहाँ है तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन भर भगवान नाम का कीर्तन करने का अभ्यास किया हो, किंतु वह स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण न कर पाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का सारा लाभ मिलता है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों न हम जोर जोर से तरह स्पष्ट रूप से भगवान नाम का कीर्तन करें। यदि कोई ऐसा करता है तो संभव है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक भगवान नाम का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है उसकी भगवत धाम वापसी बिना किसी संदेह से सुनिश्चित है। प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य में गारंटी दे दिया है आशीर्वाद रूप में सब भक्तों के ऊपर। जो भी मनुष्य भगवान नाम पूरा जीवन भर अभ्यास करेगा, उसका कोई भी हाल में, भले वो पापी हो, सुदुराचारी हो, सुदुराचारी मतलब दुराचारी से भी बढ़कर सुदुराचारी, अतिशय सुदुराचारी जैसे अजामिल का दृष्टांत, तो भी भगवत धाम जाएगा ही, ये निसंदेह प्रभुपाद जी ने कहा है। इसलिए हमें
श्रद्धापूर्वक उच्च स्वर से प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान का नाम कोई साधारण नहीं है, ये पहले समझ लेना चाहिए। भगवान ने खुद, महाप्रभु ने हमें दिया है केवल यही 16 अक्षर मंत्र वाला, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति 16 अक्षर नाम कलिकल्मष नाशनम नादर परत उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 अक्षर वाला भगवान का नाम कलयुग का समस्त दोषों का निवारण करने वाला है। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय ही नहीं, ना तरपत उपाय, और सब वेदों का सार है। तो हमें पूरा जीवन भर केवल यही करना चाहिए। भगवान के नाम का उच्चारण जितना भी समय मिलता है उतना समय हमें उठते बैठते खाते पीते जाते आते सोते समय सब समय भगवान का नाम का उच्चारण करने से हमारा प्रत्येक नाम की गिनती हम दूर करते हैं। यमराज के दरबार में गिनती होती है। जैसे अजामिल की नारायण नारायण जितनी बार बोला था उसकी गिनती हो रही थी। महाप्रभु इसलिए अवतरित हुए खास कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए। केवल हरे नाम ही वो केवलम कलो नाश गति अन्यथा। केवल भगवान के नाम के सिवा उद्धार हो ही नहीं सकता। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग कोई योग से नहीं। न साधयति माम योगो, न सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय न तपस त्यागो यथा भक्तिर्ममोचिता। केवल भगवान के नाम, भगवान खुद कहते हैं। भगवान का नाम इतना पवित्र सुनिश्चित है कि भगवत धाम जाने के लिए केवल एक ही उपाय है। गीता में कोई भी शास्त्र में आप देख लो, भगवत गीता ले लो, चैतन्य चरितामृत ले लो, चैतन्य मंगल ले लो, भागवत ले लो, कोई भी ग्रंथ ले लो आप, भगवान के नाम के ऊपर ही जोर दिया गया है। भागवत में तो 18,000 श्लोक के बाद लास्ट में बताया गया है, नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम रुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन जो भगवान का जो यश्य जिसका नाम संकीर्तन करने से सब पाप का निवारण हो जाता है। सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान को एक बार नमस्कार करने मात्र प्रणाम समस्त दुख सब दुखों का निवारण हो जाता है। ऐसे भगवान हरि को हम नमस्कार करते हैं। 18,000 श्लोक लिखने के बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज ने पूरा सार एक ही श्लोक में लिख दिया कि केवल भगवान का नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये तो हमने छठा अध्याय के पहले 5वां कैंटो चल रहा था, छठा स्कंद के पहले 5वें कैंटो में सुखदेव गोस्वामी महाराज ने नरक यातना का वर्णन किया था। तामिष्ट, अंधतामिष्ट, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ये सब जीव, पापी जीव को नरक यातना भोगनी पड़ती है। परीक्षित महाराज ने ये सुना, बहुत दुख हुआ कि जीवों का उद्धार, जीवों का कल्याण कैसे किया जाएगा। इसलिए उसने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी महाराज को। तब से छठा स्कंदों में पहला अध्याय से शुरू होता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज पहले तो कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग के बारे में कहा। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यामिन नियमेन वा। ये 9 प्रकार से पाप का निवारण हो जाता है, सब पाप का क्षय हो जाता है, सब पाप जल के भस्म हो जाते हैं। अगर कोई पापी मनुष्य प्रायश्चित के रूप में तपस्या करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, मन का संयम करे, इंद्रिय का निगम करे, इंद्रियों को संयम रखे, सब प्रकार का त्याग, भौतिक चीज़ों का त्याग करे, सत्य वचन उच्चार करे, प्रायश्चित करे, समेन दिमेन नमेन। इसलिए 9 प्रकार से पाप जलते हैं, भस्म हो जाते हैं, लेकिन पाप का बीज रह जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा सब जीव का पाप का बीज नष्ट नहीं होता, इसलिए मनुष्य फिर से पाप शुरू करता है। हम देखते हैं हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम पाप करते हैं, फिर से कभी अनजाने में पाप हो जाता है। अर्जुन ने भगवद गीता में कहा है, अथ केन प्रवक्तव्यम पापम चरति पुरुष। मनुष्य की इच्छा नहीं होते हुए पाप क्यों हो जाता है? क्योंकि पाप का बीज नष्ट नहीं होता है। कितने भी पाप कर लो,
लेकिन बीज जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक फिर से पाप होता रहेगा। जैसे एक पौधा होगा, कोई कलम होगा, छोड़ होगा, उसको आप उखाड़ दोगे लेकिन उसका जो बीज रह जाएगा फिर से उगेगा। इस तरह से पाप का बीज नष्ट करना केवल भगवान नाम से होगा। सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए अजमिल का दृष्टांत छठे कैंटो में दिया कि अजमिल इतना पापी दुराचारी था, कोई पाप जीवन भर बाकी नहीं रखा था। शास्त्र में ऐसा कोई पापी नहीं जो उसने नहीं किया हो, इतना पापी था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अजमिल का दृष्टांत छठे कैंटो में बताया, भगवान के नाम के बारे में महत्व बताया उसने। और भगवान का नाम कौन ले सकता है, यही भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तेषाम तो अंतकटम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमो निर्मुक्ते भजते माम दृढ़वतः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं, ये न जन्म सतय पूर्व वासुदेव समर्चित तन मुखे हरिनाम स्तंदि सदा भारत। भगवान कहते हैं, ये न जन्म सतय पूर्व, जिन्होंने सैकड़ों जन्मों में वासुदेव भगवान का अर्चन किया हो, वासुदेव समर्चित तन मुखे हरि नामान स्तंदि सदा भारत, उसकी जीवा पे भगवान का नाम प्रकट होता है, उनको भगवान का नाम मिलता है बहुत सुकृति के कारण, सब पापों अक्षय होने के बाद। इसलिए पाप भगवान का नाम साधारण नहीं है, मैंने इसलिए पहले बताया। भगवान का नाम अगर जिसको मिल भी गया, एक बार भी अगर हरे कृष्ण बोलेगा तो उसका अनादि जन्मों का पाप बिल्कुल जल के भस्म हो जाएगा, बीज सहित नाश हो जाएगा। एक नामाभासे तुम्हार पाप दोष जावे, आर नाम लेते कृष्ण चरण पावे। महाप्रभु ने कहा है एक नामाभास, जैसे यहाँ अजमिल का दृष्टांत में उनका पुत्र नारायण को बुला रहा था, फिर भी उनको लेने के लिए विष्णुदूत आए। नारायण भगवान ने सोचा कि मुझे पुकार रहा है, विष्णुदूत को भेजा उनको लेने के लिए, उसका उद्धार हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं, ये न जन्म सतय पूर्व वासुदेव समर्चित तन मुख हरि नाम स्तंदि भारत। भगवान का नाम इतना सुकृतिवान भाग्यवान जीव के ऊपर आता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तब बड़े हिप्पी लोग नाचते थे, कूदते थे, खाते पीते थे, लेकिन एक बार भी कोई हरे कृष्ण बोलता था तो भी प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे, क्योंकि जानते थे कि उसको बीज मिल गया नाम का। शास्त्र में लिखा है, सांकेत्य परिहास्यम स्तोभम हेले में नवा। अगर कोई संकेत में कहे, कोई मजाक मस्करी में करे, कोई तिरस्कार पूर्वक कहे तो भी उसका फल मिलेगा। जैसे एक बड़ी प्रज्वलित अग्नि हो और अग्नि में अगर अनजाने में कोई हाथ डालेगा, अनजाने में तो भी जलेगा। कोई बच्चा हाथ डालेगा, कोई बड़ा हाथ डालेगा अनजान में तो भी जलने वाला है। इसलिए नाम का फल कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। नाम एकम यस्य वाची स्मरण गतम श्रोत्रम मूलम गतम वा शुद्ध व अशुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तारयति व सत्यम। कहते हैं एक नाम अगर मुंह से निकल जाए या स्मरण हो जाए, नाम एकम यस्य वाची स्मरण गतम, या कोई बोले, आप लोग बोलो और मेरे कान में घुस जाए, श्रोत्रम मूलम गतम वा, मेरे कान के मूल में अगर घुस गया वो नाम, शुद्ध व अशुद्ध वर्णम, हरे किसी ना बोलो, हर मरा बोलो, कोई भी करो, लेकिन उसका फल अवश्य में शुद्ध अशुद्ध वर्णम डजंट मैटर। शुद्ध अशुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम, व्यवहित रहितम मतलब तिरस्कार पूर्वक कहो, मजाक मस्करी में कहो, कोई भी हाल में कहो तो भी उसका तारयति एव सत्यम, जीव को उद्धार कर देता है एक नाम। तो आप सोचो कि जीवन भर नाम अभ्यास करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारा मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम जाना निश्चित है। प्रभुपाद जी ने लिखा है, गारंटी के साथ लिखा है। क्यों? ये भी लिखा है कि शारीरिक तकलीफ होगी तो भगवान नाम ठीक से नहीं ले पाएंगे, ये भी लिखा है। ये होता है, बहुत कष्ट होता है शारीरिक, तो भगवान नाम शायद कोई याद नहीं आ सकता है। अतः कृष्ण नामारी न गाये इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवारो स्वयं स्फुरत्यद। सेवन मुखे जीवारो, पूरा जीवन भर भगवान के नाम की सेवा किया है जिह्वा के द्वारा,
उच्चारण करता रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलता रहता है जीवा के द्वारा, सेवन मुखे जीवा समय में वह स्फुरत यद, उसकी जीवा पर अन समय में भगवान का नाम प्रभु कृपा करके स्वयं स्फुरत यद प्रकट होता है। अगर प्रकट हो गया अन समय में वह नाम प्रभु कृपा करके, तो अंतकाले च मामे वह स्मरण मुक्त क्लेवरम यह प्रारी समर्भाव याद नास्तर संशय। अंतकाले भगवान नाम स्मरण करते, यम यम वापि स्मरण भाव तेजंदे क्लेवरम तम तम बड़ी काउंटी सर भाव है। भगवान के धाम जरा निश्चित है, इसलिए भगवान का नाम साधारण बिल्कुल नहीं समझना चाहिए और गंभीरतापूर्वक श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक लेना चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई भक्त जप करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलते बोलते कोई हरे खा जाता है, कोई राम खा जाता है, कोई कृष्ण खा जाता है, पूरा ठीक से बोलता नहीं। जल्दी जल्दी 16 माला पूरा करना है, फिर हम निश्चित हो जाए, फिर हमारा कोटा पूरा हो गया, थैली जब की थैली लटका दो। हमेशा अपने पास रखना है जब की थैली, हमेशा 24 आवर्स। कब मृत्यु आ जाए कोई निश्चित बात नहीं है, जब भी फ्री हो जाए आप थैली माला में हाथ जाना चाहिए, हरे कृष्ण बोल लेना चाहिए, किसी भौतिक पंचायत नहीं करनी चाहिए। इसलिए नाम का उचित फल हमको नहीं मिलता, हम गंभीरतापूर्वक प्रेम पूर्वक नहीं जपते हैं, नहीं तो जीव को तार देता है। सत्य बात है, नाम एकम यस्य वाची स्मरणगतम श्रोत्रम बोलम गतम व शुद्ध अशुद्धवर्णम व्यवहित रहितम तार्य सत्यम, लेकिन तच्चेत देह द्रविड़ जनता लोप पाखंड मध्य निक्षिप्तम स्यात् न सफल जनकम शीघ्र में वो अपविप्र, भगवान ने कहा है। इसलिए हमको उचित मात्रा में फल की प्राप्ति नहीं होती, शीघ्र में वो अपविप्र, न फल जनकम शीघ्र में अपविप्र। तच्चेत देह द्रविड़ जनता लोप पाखंड, ये 6 कारण बताए भगवान ने। तच्चेत मतलब दूसरी चेतना के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण, तच्चेत देह द्रविड़, पैसे की आसक्ति के कारण द्रविड़, लोभ वृत्ति के कारण, जनता कुसंग के कारण, तच्चेत देह द्रविड़ जनता लोभ पाखंड के कारण। हम कभी कभी नाम भी जप करते हैं, पाखंड भी करते हैं। नाम साधारण है नहीं, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्न त्वाम नाम नामिनो, नित्य मुक्त मुक्ति देने वाला है, पूर्ण शुद्ध अभिन्न त्वाम नाम नाम। भगवान का नाम भगवान से भी ज़्यादा शक्तिमान है। जैसे द्वारिका में एक दृष्टांत हुआ था, एक बार भगवान की तुला हो रही थी, एक तरफ भगवान को बिठाया, एक तरफ नारद जी ने तुलसी पत्र में केवल हरे कृष्ण लिख के रखा, भगवान का वजन कम हो गया और हरे कृष्ण वाला तुलसी पत्र का वजन बढ़ गया। एक नाम के कारण भगवान का वजन कम हो गया। इसलिए नाम भगवान से भी ज़्यादा अधिक शक्तिमान है। ये कथा आप लोग जानते होंगे, नारद मुनि ने कहा। इसलिए हम इतने भाग्यवान हैं, हम खुद नहीं समझ सकते। जितने भी नाम जप करने वाले सबका भगवान धाम जाना निश्चित है। ये प्रभुपाद जी लिख दिया है इधर, क्योंकि भगवान के नाम किसके मुंह पे आते हैं? देवहूति माता कहती है कपिल भगवान को, अहो बतो स्वबचो तो गरियान यद जुहाग्रे वर्तते राम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जू सस्नु आर्या ब्रह्मानुचूर्णम गुणंती ये थे। कहते रहे अहो बतो स्वबचो तो गरियान, अगर महापापी कुत्ता के मांस खाने वाला हो तो भी वो आश्चर्य की बात है कि वो पूजन करने योग्य, उसका पूजा करना चाहिए। क्यों? कि उसकी जीवा पे भगवान का नाम आया है। यद जीवा के वर्तते नाम तुभ्यम, क्यों उसकी पूजा करनी चाहिए? ते पुस्तपस्ते जुहू सस्नु आर्या, उसने पूर्व सैकड़ों जन्म में बहुत तपस्या किया है। पुस्तपस्ते जुहू, सारे यज्ञ कर चुका है। जुहू सस्नु आर्या, ते वो सारे तीर्थों का भ्रमण कर चुका है, सारे नदियों में स्नान कर चुका है, सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है। उसकी जीवा पे भगवान का नाम प्रकट होता है और वो महापापी हो तो अभी पूजा योग्य करने वाले, पूजा के योग्य है। अहो बतो स्वबचो तो गरियान यद जुहा के वर्तते नाम तुभ्यम,
તે पुस्तपस्ते जुहू सस्तु आर्या ब्रह्मानु चूर्णम એટલે वेदों का अध्ययन सारे कर चुका है। गुणंती सारे भगवान का गुणगान गा चुका है। केवल ये 16 अक्षर वाला महामंत्र के द्वारा हम सारे वेदों का अध्ययन भी हो जाता है, सारे भगवान का गुणगान भी हो जाता है। इसलिए भगवान ने ये कलयुग का लोगों का उद्धार करने के लिए दिया है। भगवान का नाम महाप्रभु खुद लाए और सबको उपदेश दिया कि सब समय भगवान का नाम लेना चाहिए। की भोजन है, की सहन है, की बात जागरण है, हर निश्चिंत कृष्ण बोलो वदन है। खाते सुईते यथा तथा नाम लेते देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। कहते हैं जाते आते उठते बैठते खाते पीते सब समय हरे कृष्ण बोलो। देश काल नियम नहीं, कोई नियम नहीं। कभी भी कहीं भी कोई भी अवस्था में भूगर्भ में लो, जमीन पे लो, हवा में लो, आकाश में लो, विमान प्लेन में लो, पानी में लो, कोई भी जगह में लो, अशुद्ध अवस्था में लो, बाथरूम में लो, संडास में लो, कहीं भी लो, कोई डजंट मैटर। लेकिन भगवान का नाम सब शुद्ध कर देता है। इसलिए भगवान ने खुद कहा है कि हमेशा जाते आते उठते बैठते भगवान का नाम जप करते रहो। भगवान ने महाप्रभु इसलिए इतने कृपालु है कि खुद जीवों का उद्धार करने के लिए आए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने लिखा है, चिरात अदत्तम निज गुप्त वित्तम स प्रेम नामामृतम अति उदार आ पामरम या विततार गौर कृष्णे जन्नभ्युतम हम प्रपद्ये। मतलब चिरात, चिरात का मतलब है बहुत लंबे समय से। कितने लंबे समय से? सतयुग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, सतयुग बीत गया, त्रेतायुग बीत गया, द्वापर युग बीत गया। तीनों लोग बीत जाने तक किसी ने भगवान का नाम का संकीर्तन आंदोलन नहीं किया, कोई भी अवतार में नहीं किया। इतना लंबा समय 3 युग बीत जाने तक चिराग अदत्तम किसी ने नहीं दिया। निज गुप्त वित्तम उनका खुद का खजाना, वित्त मतलब खजाना, निज गुप्त वित्तम उनका गुप्त खजाना। क्या है भगवान का खजाना? स्वप्रेम, उनका प्रेम, भगवान का कृष्ण प्रेम। नामामृतम, अमृत रूपी नाम रूपी अमृत का वितरण उदार हाथ से किया जीवों का कल्याण के लिए। आप पावराम या वितर गौर, कोई भी पापी तापी दुराचारी लोभी कोई भी हो, क्रोधी कामी हो, सबको आप वितर गौर कृष्ण जन्म तो हम प्रपटे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं ऐसे महान अवतार, महान दयालु अवतार चैतन्य महाप्रभु को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि कलयुग के जीवों का उद्धार नहीं तो कैसे होने वाला था। कोई यज्ञ करना भी संभव नहीं है, कोई पूरा जीवन भर वासुदेव का अर्चन करना भी संभव नहीं था। केवल भगवान का नाम कले दो से नित्य राजन अष्टी एक महान गुण कीर्तनार्यो कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजेत। भगवान का नाम कलयुग में अनेक दोषों का भंडार है, लेकिन कीर्तना देव कृष्ण से, एक कृष्ण भगवान का कीर्तन करने मात्र से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवत धाम चला जाता है। ऐसा भगवान नाम हम क्यों व्यर्थ समय गंवाए। प्रति क्षण शांति विरक्ति आवश्यक हालत विरक्ति मान शून्यता आशाबन समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तक हरिगुण व्याख्याने प्रेरित वसिष्ठ स्थले। ये 9 लक्षण महाप्रभु ने बताए हैं। एक क्षण का भी सदुपयोग, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज ने कहा है कौमार आचार्य पाक धर्मान भागवतामी दुर्लभम मानसम जन्म तरभी अधूरम अर्थदम। अर्थपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, दुर्लभ है, अध्रुव है। निश्चित नहीं है कि बीच में दूसरी बार मनुष्य जन्म मिलेगा। अध्रुव, कोई भी योनि में जाना पड़ेगा। 84 लाख योनि है। इसलिए महाप्रभु का अवतार ही इसलिए हुआ है। लोचनदास ठाकुर कहते हैं चैतन्य मंगल में, के जाबी भाई भव सिंधु पार धन्य कलयुगे चैतन्य अवतार। आमार गौरांग घाटे आड़ान खेड़ा भाई जड़ अंधा आतुर अवधि पार है। हरि नामे नौका खाने श्री गुरु कांडारी।
संकीर्तन केलो या डुबाओ पसारी। वहाँ चैतन्य मंगल में लिखा है, कितना अच्छा लिखा है कि जो मनुष्य को ये कलयुग पार करके भगवत धाम जाना है, वो ये गौरांग घाट पे आ जाए, हरिनाम रूपी नौका खड़ी है, उसका गुरु कैप्टन है, श्री गुरु कांडारी गुरु उसका कैप्टन है, और वो आपको नौका द्वारा भगवत धाम ले जाएंगे, पार कराएंगे, कलयुग को पार कराएंगे। के जावी भाई भव सिंधु पार। किसको जाना है? ये भव सिंधु पार करना है तो धन्य है, कलयुग बड़ा धन्य है कि चैतन्य महाप्रभु सब अवतार के सार शिरोमणि हरे कृष्ण महामंत्र का जप नाम लेकर के आए और सब कलयुग का लोगों का उद्धार किया। उनके बाद उनके परंपरा में 6 गोस्वामी महाराज ने किया, और प्रभुपाद जी ने पूरा दुनिया के कोने कोने में भगवान नाम का कीर्तन करवाया, सबको नचाया। नाथ भक्ति सूत्र में कहते हैं, यत् प्राप्य प्रमाण सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। भगवान का नाम जो प्राप्त कर लेता है वो सिद्धो भवति, सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कैसी सिद्धि? भगवत धाम जाने की सिद्धि। तृप्त हो जाता है, जैसे हमारा 16 माला हो जाने के बाद हम कितना परम शांति मिलता है, तो 32 माला करोगे तो कितना शांति मिलेगा। 16 माला हो गया, बस कोटा पूरा हो गया। यद प्राप्य प्रमाण सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृत भवति, अमर हो जाता है। नाथ भक्ति सूत्र में कहा नाथ मुनि ने, यद ज्ञात्वा पुमान मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा नाम भवति। जो भगवान का नाम प्राप्त करने के बाद मत्त हो जाता है। शुरुआत में हम लोग मत्त होते थे, पागल की तरह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू में ऐसा मत्त हो जाते थे, पागल हो जाते थे, जोर जोर से बोलते थे। अभी ऐसा रस चला गया। कोई 25 साल से, कोई 10 साल से, कोई 40 साल से करता है, धीमे धीमे रस कम हो जाता है, शुरू में मत्त हो जाता है। ये रहना चाहिए, ये नहीं रहता। इसका कारण क्या है? अनर्थ, अपराध, नाम का उचित फल नहीं मिलता। उसका मुख्य कारण है वैष्णव अपराध, जीव अपराध, नाम अपराध और सेवा अपराध। सेवा अपराध तो भगवद गीता का अध्ययन करने से दूर हो जाएगा। एक पाठ का अध्ययन करो, सेवा अपराध दूर हो जाएगा। और वैष्णव अपराध, वैष्णव की सेवा करने से दूर होगी। नाम अपराध हम आज तक छोड़े नहीं। पहला अपराध और 10वां अपराध तो हम हर रोज़ करते हैं। भले आप लोग ना कर दो, लेकिन रात को सोचना कि हम 3-4 भक्त इकट्ठा हो गए, भगवान के नाम के प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा कभी न कभी हो ही जाती है। फिर हम बोले कि मैं निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन निंदा ही होती है। उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। उनकी पूर्वजन्म की स्वीकृति हम नहीं जानते। हाथी माता के जैसा अपराध कहा गया है। हरा भरा जंगल, हरा भरा गार्डन उजाड़ डालेगा, ऐसा हमने जितनी भक्ति किया है वो सब उजाड़ के नष्ट। बीज नष्ट नहीं होगा, लेकिन जितनी भक्ति लता का छोड़ आगे बढ़ा है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें हर रोज़ ये सोचना चाहिए कि कहीं वैष्णव अपराध ना हो जाए। भगवान के नाम के प्रचार करने वाले, महाभागवत की नाम के प्रचार करने वाला नहीं, भगवान के नाम उच्चारण करने वाला भी वैष्णव है। एक नाम उच्चारण करने वाला वैष्णव है। ज़्यादा नाम उच्चारण करने वाला वैष्णव तर है, सुपीरियर। और जिनको देख के भगवान हमारे मुख से निकल जाए हरे कृष्णा, केवल देखने मात्र से निकल जाए हमारे मुख से हरे कृष्णा, तो वैष्णव उत्तम है। आप लोग सब कृपा करके जो भी मिले उसको भगवान का नाम का दान करो। पात्र विचार नहीं, नाई स्थान स्थान, जय जहाँ मिले तहाँ कर कृष्ण प्रेम दान। महाप्रभु ने यही कार्य किया है। कोई पात्र अपात्र का विचार नहीं। कोई भंगी हो, कोई झाड़ू वाला हो, कोई वॉचमैन हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई भी हो, पात्र विचार नहीं स्थान स्थान, कोई स्थान नहीं, स्थान का कोई विचार नहीं करना। जो जहाँ मिले उसको एक बार हरे कृष्ण बोलाओ, वो जीव का कल्याण है। सच्ची
दया ये है, सच्ची मैत्री ये है कि प्रत्येक जीव को हरे कृष्ण महान मंत्र का उपदेश दो। धारे डाको तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा अपना गुरु है तारोदेश, महाप्रभु ने कहा है। इसलिए हमें ये नाम इतना शांतिपूर्वक और ब्रह्म मुहूर्त में प्रेम पूर्वक लेना चाहिए, स्पष्ट रूप से 16 अक्षर बोलना चाहिए। और ये अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से अंत समय में राम प्रभु कृपा करके हमारे जीवा पर प्रकट होंगे और हमें भगवत धाम ले ही जाएंगे। लेकिन अगर पाप तो एक नामाभास है तो पाप तो एक नामाभास से अनादि जन्मों का क्षय हो जाएगा, लेकिन अपराध कभी क्षय नहीं होगा। 10वां अपराध, भगवान के नाम का इतना महत्व समझते हुए भी भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं। हम देखते हैं ये सत्य है, नाम जप करते हैं लेकिन आसक्ति कभी छूटती नहीं। आसक्ति को छोड़ना चाहिए। मोह, प्रभुपा जी ने 5 प्रकार की आसक्ति बताई है। सबसे पहले कहा आपने शरीर की आसक्ति है, देहात्म बुद्धि कहते हैं उसको। प्रत्येक भक्त का भी आसक्ति रहता है, मोह रहता है। शरीर को अच्छी तरह रखना है, सजाना है, ब्यूटी पार्लर में जाना है, बाल कटवाना, दाढ़ी करना है। फिर अपने फैमिली मेंबर्स की आसक्ति होती है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा माता पिता, ये सब आसक्ति रहती है। अंत समय में ये तकलीफ करता है। तीसरा, भौतिक संपत्ति की आसक्ति। हमारे पास जितनी बैलेंस रहती है उसमें हम आसक्त रहती है। अंत समय में याद आता है इतना फिक्स डिपॉजिट पड़ा है, क्या करना है, और मेरे मरने के बाद क्या होगा मेरी संपत्ति का, इसका विचार हमको होता है अंत समय में। चौथा, भौतिक शिक्षण की आसक्ति। हम अपने पुत्रों को, पुत्री को खूब पढ़ाते हैं, भौतिक शिक्षण देते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बनाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान कान कर्म कान केवल विशेर भांड, आना बोली अमृत मिले न खाई, करे रे भक्षण करे तार जन्म अधोपटे जाए, भक्ति ठाकुर महाराज कहते थे। ज्ञान भौतिक शिक्षण जितना भी दोगे वो विषय में आसक्त हो जाएगा। पुत्र पुत्री को ज़्यादा पढ़ाना नहीं, भक्त बनाना, ये शिक्षण की आसक्ति। और 5वीं आसक्ति है पुण्य कर्म करने की आसक्ति। पुण्य कर्म भी नहीं करना है, क्योंकि करोगे तो स्वर्ग में आटा मारना पड़ेगा, 1 राउंड तो मारना ही पड़ेगा। पुण्य कर्म किया है उसका भोग तो मिलने ही वाला है, इसलिए उसका भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। केवल कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए ही अपना धन का सदुपयोग करना है। ये भक्ति कर्म में जाएगा, ये पुण्य कर्म में नहीं जाएगा। इसलिए हमें ये 5 प्रकार की आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। भगवान के नाम में इतना महत्व समझते हुए भी ये आसक्ति अगर बनेगी रहेगी तो अंत समय में हमको तकलीफ करेगा। और अपराध से बचना है, अनर्थ से बचना है। हमारे में श्रद्धा भी है, सब भक्तों में आरो श्रद्धा है, तो साधु संग भी हुआ है, सबको गुरु भी मिला है, भजन क्रिया भी हो रही है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति आज तक जाती नहीं। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते, रुचि में नहीं बढ़ते, निष्ठा में नहीं बढ़ते, आसक्ति में नहीं बढ़ते, प्रेम तक नहीं पहुंचते। ये जरूरी है, अनर्थ निवृत्ति बहुत जरूरी है। कौन सा अनर्थ है ये भी जान लो। नाम जप करते इसलिए बताते हूँ। पहला माधुर्य कादम्बरी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने लिखा है सुकृतजात अनर्थ। सुकृतजात अनर्थ क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? हम नाम जप करते करते कोई भी भोग भोगने की इच्छा करेंगे, वो सुकृतजात अनर्थ है। कोई भी भोग भोगना, भोग बहुत प्रकार के हैं, ऐसे नहीं कि एक ही भोग है। कोई समझे में विदेश जाना है, कोई समझे में ये भोगना विचार करना है, कोई समझे ये करना है, कोई खाने की आसक्ति, खाने का भी भोग में आसक्त होते हैं लोग। अत्याहार प्रयास से प्रजल पौनियम आग्रह जनसंघर्ष से लोल्यम चम सड़ी भक्ति विनश्यति।
भक्ति का नाश करने वाला 6 लक्षण महाप्रभु ने बताया। इसलिए पहला अपराध अनर्थ है सुकृत जात अनर्थ। भौतिक नाम, भगवान का नाम जप करते करते कभी भोग, कोई भी प्रकार का भोग भोगने की इच्छा रखना नहीं, कोई चीज़ की प्राप्ति के लिए व्यर्थ परिश्रम करना नहीं। दूसरा दुष्कृत जात अनर्थ। दुष्कृत जात अनर्थ तो सब में थोड़ा थोड़ा है। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, राग, कितना प्रकार का दुष्कृत जात अनर्थ है। किससे बचोगे? कितनी कामना है हमारी। कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ वृत्ति आ जाती है, कभी मोह हो जाता है। कुछ नहीं होगा तो एक भक्त दूसरे भक्त के ऊपर, एक गोविंदास रामदास के ऊपर द्वेष रखता है, एक दूसरे पर कभी न कभी कोई भक्त के ऊपर द्वेष होता है, कहीं अहित हो जाता है तो उसको ध्यान में रखते हैं, उनका चिंतन चलता रहता है। ये दावाग्नि जैसा है। चेतो दर्पण मार्दन महाभाव दावाग्निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्दन हमारे में जमी हुई धूल भगवान का नाम साफ कर देते हैं, हमारी जन्मों की धूल मिटा देते हैं। दावाग्नि है, उसको मिटाना मुश्किल है। जैसे जंगल में पेड़ों के घर्षण से आग लगती है, उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है, इसको दावाग्नि कहते हैं। वैसे हमारे हृदय में कामाग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, मोह आसक्ति की अग्नि, द्वेष की अग्नि। द्वेष की अग्नि तो बड़ी खतरनाक है। अगर किसी के प्रति द्वेष रखोगे तो उसका चिंतन पूरा दिन भर चलेगा। ये प्रच्छन्न अग्नि है, हमको दिखाई नहीं देती है। दावाग्नि तो दिखाई देती है, उसका शमन करेंगे पानी से। लेकिन ये हृदय में जो अग्नि उत्पन्न होती है, काम रूपी, द्वेष रूपी, लोभ रूपी, ये सब अग्नि का शमन केवल भगवान नाम से होगा। जितना नाम उच्च स्वर से बोलते जाओगे उसका ये सब दावाग्नि का शमन हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कभी अहंकार, ये भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। दुष्कृत जात अनर्थ। तीसरा है भक्ति जात अनर्थ और चौथा है अपराध जात अनर्थ। अपराध जात अनर्थ क्या है? जैसे नाम अपराध है, सेवा अपराध है, जीव अपराध है, वैष्णव अपराध है। ये सब अपराध से बचना चाहिए। ये अपराध जात अनर्थ है। भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज ने लिखा है माधुर्य कादम्बरी में, बहुत अच्छा वर्णन है, कभी ये पुस्तक पढ़ना आप। और चौथा है भक्ति जात अनर्थ। भक्ति जात अनर्थ पहली बार मैंने जब पढ़ा तब मैं सोचा कि ये कैसा अनर्थ है। भक्ति जात, भक्ति करते करते भी अनर्थ होता है। होता है। भक्ति करते करते हमको ऐसा हो जाता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ, मैं बड़ा दाता हूँ, मैं बड़ा वक्ता हूँ, मैं बड़ा श्रोता हूँ, मैं बड़ा अच्छा प्रवचन करता हूँ, मैंने इतने भक्त बनाए। यहाँ कहा जाए ये भक्ति जात अनर्थ है। भक्ति भगवान का नाम जब करते करते भी अनर्थ होता है। इसलिए सब अनर्थ से बचना है, तभी हमको उचित मात्रा में फल मिलेगा। नहीं तो हम उत्तम फल नहीं मिलेगा, मध्यम फल भी नहीं मिलेगा, कनिष्ठ फल मिलता रहेगा। फल तो मिलेगा लेकिन कनिष्ठ फल मिलेगा। उसमें क्या होगा? बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तने पाए कृष्ण पटे प्रेम धन। यह अनर्थों के कारण बहु जन्म हो जाए, श्रवण कीर्तन करते 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 कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। बहुत सावधान रहे। ये भक्ति मार्ग तलवार की धार जैसा है, तो सावधान लेके बहुत सावधान करना है। किसी का अपराध न हो जाए, कोई अनर्थ न हो जाए, कोई वैष्णव को दुख न हो जाए, दुख नहीं पहुँचे। हमारे मन में अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कुछ न आ जाए। ये भगवान का नाम केवल। इसलिए महाप्रभु ने 5 सिद्धांत बताए। 5 सिद्धांत केवल भगवत धाम जाने के लिए बहुत ही उचित उपाय है। पहला सिद्धांत बताया है महाप्रभु ने, गुरु की शरण में जाओ। कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु किवा विप्र किवा नासी शूद्र कहने नहीं, ये कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होय।
कृष्ण भगवान का तत्व रूप से जानने वाला गुरु की शरण में जाओ, उनको प्रश्न पूछ के उपदेश प्राप्त करके भगवान का नाम जप कीर्तन करो। तीसरा अर्चा विग्रह की घर में पूजा करो, क्योंकि अर्चा विग्रह की घर में पूजा करने से आपको हमेशा इसका चिंतन रहेगा, स्मरण रहेगा। भगवान को उत्थान कराना है, शयन कराना है, भोग लगाना है, स्नान कराना, अभिषेक कराना, वस्त्र पहनाना है, समय हो गया है वहाँ जाना है। ये महाप्रभु ने सिद्धांत बताए हैं। भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करना है और धाम में वास करना है, ये 5 सिद्धांत बताया। अगर ये सिद्धांत का पालन कोई करता है तो अवश्य भगवत धाम को प्राप्त करता ही है, निश्चित रूप से। भगवत नाम के बारे में कितना महत्व बताया जाए कम है। अगर कोई सुतेन तपसा वाकिम वच भी चित्त वृत्ति भी बुद्धिया वाकिम निपुणिया बल निराशा, अगर कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बहुत बड़ा होशियार हो, बहुत बड़ा दानी हो, कोई भी हो, बहुत बड़ा निपुण हो, बहुत बड़ा बलवान हो, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लेता तो उसका जीवन हजारों शून्य जैसा है, व्यर्थ है, ब्रह्मांड परिभ्रमण करने वाला है। कल्प तक भगवान ब्रह्मा के कल्प तक परिभ्रमण करने वाला है। इसलिए भगवान का नाम जिसको मिला है वो बड़ा भाग्यवान जीव है। साधारण बात नहीं समझना, जितना हो सके उतना ज़्यादा नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम का महत्व अभी शाम को 5:30 से 7 तक इस गिरीश द्विजदास प्रभु बता रहे हैं। 6-7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, लेकिन नाम का महत्व इतना होता है कि अनंत शेष हजारों मुख से बोलते रहते हैं, फिर भी आज तक अंत नहीं आया। भगवान का गुणगान, भगवान का नाम का इतना महत्व है कि इतना ये समय कम पड़ता है। 9 बज गया और हमने देखा भगवान के यहाँ मंदिर में, वृंदावन के मंदिर में सब बाहर के सुबह में मंगला आरती में दर्शन करने आने वाले लोगों को सबको एक रूम में बिठा करके भगवान के नाम का महत्व समझाते हैं। उनको भगवान का नाम का जप माला फ्री देते हैं और वो एक माला करके जाते हैं। ये बड़ी अच्छी उत्तम सेवा है। चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी की असीम कृपा मिलेगी जो सेवा करता है उन लोगों को, कि भगवान को यही भक्त अत्यंत प्रिय होता है जो भगवान का नाम का प्रचार करता है। अत्यंत प्रिय। न तथा में प्रियतम आत्मरण्य शंकर न च संकर्षण न श्री न आत्मा चेथा भगवान। भगवान कहते हैं इतना प्रिय है जितना ब्रह्मा भी प्रिय नहीं। न तथा में प्रियतम आत्मयोनि, न आत्मयोनि ब्रह्मा भगवान की नाभि से उत्पन्न होने वाला। न तथा प्रियतम आत्मयोनि न शंकर न च संकर्षण, उसका दूसरा अवतार आविर्भाव संकर्षण भी नहीं। न तथा प्रियतम आत्मयोनि शंकर न च संकर्षण न श्री, लक्ष्मी जी भी नहीं। नहीं वो आत्मा, मेरा पुत्र परिवार भी नहीं, चेथा भगवान। इतना प्रियतम कौन है? भगवान का नाम का प्रचार करने वाला भक्त इतना प्रिय भगवान का होता है। इसलिए आप कृपा करके जिसको भी मिले उसको भगवान का नाम का प्रचार करो, दान दो। घर घर जाके भिक्षा मांगने के लिए महाप्रभु ने भेजा था नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को, आज्ञा किया था घर घर जाकर भिक्षा मांगो, भगवान के नाम की भिक्षा करो। कुछ नहीं, पैसा वैसा नहीं मांगना है, सिद्धू सामान नहीं मांगना है, केवल भगवान का नाम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, ऐसा बोलते जाओ। जो भी मिले उसको हरे कृष्ण बोलाओ, क्योंकि ये नाम ही केवल भगवत धाम जाने के लिए, जीव के लिए पर्याप्त मात्रा में। प्रभुपाद जी ने लिख दिया है पूरी गारंटी के साथ कि नाम जप करने वाला, अभ्यास करने वाला पूरा जीवन भर अगर करेगा तो उन समय के बाद वैकुंठ धाम जाना सुनिश्चित है, इसमें शंका करना नहीं। देयर इज नो डाउट एट ऑल। श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम प्रभु की।